गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू गैरथ लाइफ साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, टेस्ट और सारे के सारे नोटिफिकेशन जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं। नया लेक्चर लेके आए हैं जो कि रहने वाला है पॉपुलेशन इकोलॉजी से। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है जो कि मार्क एंड रिकैप्चर मेथड के ऊपर आधारित है। इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और हर बार आपको छोटा सा क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल टाइप में देखने को मिलता है। क्योंकि ये न्यूमेरिकल होता है तो लोग सोचते हैं कि इसको करें ना करें। अगर आप ये मेथड एक बार देख लेते हैं तो उसके बाद में ये बहुत ही सिंपल आपको मेथड लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल मेथड है। एक बार समझ लेंगे तो आप ये वाला क्वेश्चन हमेशा सही करेंगे। और ये आपको सी पार्ट में देखने को मिलते हैं CSR के अंदर, तो वो आपको 4 नंबर दे के जाएगा। तो आओ शुरू करते हैं अब हम हमारा टॉपिक, जो कि है आपका मार्क एंड रिकैप्चर मेथड। अब मार्क एंड रिकैप्चर मेथड है तो इसके अंतर्गत ये पॉपुलेशन इकोलॉजी के लिए है। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले कि ये होता क्या है। तो बात करें कि मार्क एंड रिकैप्चर टेक्निक जो है वो यूज़ की जाती है एस्टिमेट करने के लिए साइज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि पॉपुलेशन के साइज़ को चेक करने के लिए कि कितनी पॉपुलेशन की साइज़ है, उसके लिए मेथड यूज़ में आता है। ये मेथड यूज़ इसलिए आता है क्योंकि आप जैसे देखते हैं कि छोटी सी जगह है तो वहाँ पे तो आप गिन के पॉपुलेशन निकाल सकते हैं कि यहाँ पे 10 हिरण है, 20 हिरण है, 30 हिरण है। लेकिन यहाँ पे अगर एरिया थोड़ा सा बड़ा है या फिर ऐसा एरिया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऐसे अपन रैंडमली काउंट नहीं कर सकते, मतलब कि इंडिविजुअल काउंट नहीं कर सकते और रैंडमली नंबर तो दे नहीं सकते क्योंकि इतने हो सकते हैं, माना कि तो चलेगा नहीं। तो वहाँ पे हम इस टाइप के मेथड को यूज़ करते हैं जहाँ पे इनप्रैक्टिकल होता है काउंट करना पर इंडिविजुअल को। तो ये मेथड वहाँ पे काम में आता है हमारे। अब ये मेथड क्या होता है, इस मेथड के अंतर्गत जैसे कि आपका एक तालाब लिया आपने, ठीक है। अब वो तालाब एक फिक्स एरिया है, उस एरिया के अंतर्गत बहुत सारे जीव हैं और उसके अंतर्गत से आपको एक जो फिश है उसकी पॉपुलेशन चेक करनी है और उसको काउंट करना है कि वो फिश उस तालाब में कितने नंबर में है। तो वो आपको देखना है। तो अब आपको चेक करने के लिए आप पर्टिकुलर एक एक फिश को तो चेक नहीं कर सकते कि ये निकाली ये रखी, ये निकाली ये रखी। तो ये ऐसा काम तो वहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे फिश बहुत सारी होगी, ठीक है। तो वहाँ पे हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। विधि भी होनी चाहिए कि इसको मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करने का बेसिक आइडिया है कि यहाँ पे आपको कैप्चर करना है स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। पहले आपने गए और वहाँ पे एक तालाब देखा और उसके अंतर्गत आपने जाल डाला और इंडिविजुअल्स को कैप्चर करा। उनको मृत्यु नहीं हो उनकी, ऐसा रखना है कैप्चर करने के टाइम पे भी। उसके बाद में उनके ऊपर क्या करना है, एक हार्मलेस मार्क करना है कि मार्क उसको लगाना है। अगर वो आप थोड़ा सा डाई लगा रहे हैं या फिर कोई टैग लगा रहे हैं तो वो लगाना है। अब वो टैग और डाई ऐसे होने चाहिए जो कि पानी में वापस उन मछलियों को छोड़े तो वो धुल ना जाए या फिर वो निकल ना जाए, ऐसे होने चाहिए। और ना ही उन टैग के कारण उन मछलियों को हानि हो किसी प्रकार की और उनकी मृत्यु हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और टैग करना है। टैग करने के बाद में क्या कर देना है, आपको वापस रिलीज कर देना है उनको, पॉपुलेशन को वापस उसी तालाब में आपने डाल दिया जैसे, ठीक है, जहाँ से लिया था वहाँ पे वापस डाल दिए सारे को। उसके बाद में क्या करना है कि अगले दिन जाएंगे या 1-2 दिन बाद में जगह आप वहाँ पे गए उसी प्लेस पे और उसी तालाब में गए, वहाँ से आपने फिर वापस एक स्मॉल पॉपुलेशन कैप्चर करी। जैसे कि आपने जाल डाला और उसके अंदर से बाहर निकाला तो उसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। अब वो मछलियों के अंतर्गत से कुछ मछलियाँ ऐसी होगी जो आपके मार्क करी हुई है आपने, इसमें आपको टैग दिख जाएगा। लेकिन कुछ मछलियाँ ऐसी होगी जिनके ऊपर टैग नहीं लग रखा है या फिर उसको मार्क नहीं किया गया है। तो अब इन दोनों मछलियों को हमको गिन लेना है कि भाई कितनी है। जैसा कि हमने पहले वाले में गिना था कि पहले वाले में जितनी हमने स्मॉल नंबर को कैप्चर करा था तो वो हमने पहले गिन ली थी, ठीक है, और उनको मार्क करके वापस छोड़ दिया था। अब सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं कि सेकेंड टाइम में हमने डी पॉपुलेशन आया, ठीक है, तो उसके अंदर आपके 2 टाइप की दिखी, मार्क दिखी और उसके साथ में आपका नॉन मार्क भी दिखी। तो हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और गिन लिया कि ये कितने इंडिविजुअल है। उसके अंदर अगर से हमने देख लिया कि मार्क में कितने हैं। अगर हमने जैसा कि माने कि अगर मैंने 100 मछलियाँ पहले पकड़ी थी, ठीक है, और उनको मार्क करके रिलीज़ कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे हमने जो दूसरी पकड़ी तो उसमें हमारे 40 मछलियाँ ही जाल में आई टोटल, जिसके अंतर्गत से आपका माना कि 20 मछली जो है वो मार्क वाली है। तो अब हमारे को पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है। अब कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और उसके अनुसार ही काम करेंगे। तो आपका
पॉपुलेशन का नंबर आपको चेक करना है कि पॉपुलेशन का नंबर चेक करना है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला कुछ इस प्रकार लगेगा आपका कि यहाँ पे आपको दो चीज़ें लेनी है। आपने फर्स्ट टाइम जितने भी मार्क करके रिकैप्चर करे थे, मतलब कि फर्स्ट टाइम में टोटल आपने कैप्चर कितने करे, कैप्चर एंड मार्क कितने करे थे, उसका नंबर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको गुणा कर देना है इसको आपने सेकंड टाइम में टोटल कितने कैप्चर करे। कैप्चर के अंतर्गत आपके मार्क और नॉन मार्क दोनों आएंगे यहाँ पे। उसको अब इनको भाग दे देना है आपका जो सेकंड टाइम में आपने कैप्चर करे थे उनमें से मार्क कितने थे उससे आपको भाग दे देना है। जैसा कि हमने ऊपर बात करी कि हमने फर्स्ट टाइम में कितने मिले, 100 मिले थे। ठीक है, उसको मार्क करके छोड़ा तो यहाँ पे 100 नंबर आ गया। अब यहाँ पे सेकंड टाइम में आपको टोटल हमने कहा कि 40 मिले। ठीक है, और जो सेकंड टाइम में कैप्चर करे थे उसके अंदर मार्क कितने थे, तो मार्क हमारे को 20 ही मिले थे, तो ये 20 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे इसको काटेंगे हम। ठीक है, तो 2 से कट जाएगा, 2 बार कट गया, 20 से 40। अब इसका हम गुणा करें तो यहाँ पे पॉपुलेशन का नंबर या पॉपुलेशन का साइज आ जाएगा 200। ठीक है, उसी प्रकार हम अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसके आगे देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे हो रही है। तो देखिए, अब हम CSIR नेट के PYQs देखेंगे और सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक चीज़ आती है कि पॉपुलेशन काउंट करते तो हमें कुछ सावधानियाँ रखनी पड़ेगी। वो सावधानियाँ कौन कौन सी होगी वो बात करेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो सावधानियाँ रखनी है उसको चेक कर लेते हैं कि एस्टिमेट करते हुए एक्यूरेसी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पे आपने अगर मार्क इंडिविजुअल को वापस रिकैप्चर करा और उस टाइम आपको मार्क वाले कोई मिला ही नहीं, तो उसकी पॉपुलेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। मतलब कि वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन है, या तो आपने मेथड में कुछ गड़बड़ करी है। दो ही चीज़ें वहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है आपको। और वापस अगर आपके पास मार्क वापस आपको मिल रही नहीं है एक भी, तो आप वापस एक बार डाल के देखिए, उसमें अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप प्रोसीजर को वापस फॉलो करना पड़ेगा आपको और देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है या नहीं है। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा छोटा एरिया लिया है तो उसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को नहीं मिल रही होगी, लेकिन अगर आपने मार्क से यूज़ नहीं करा है और आपका मार्क निकल गया है तो वहाँ पे वैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो इसका ध्यान रखना है कि मेथड को सावधानीपूर्वक करना है आपको। उसके बाद में क्या आता है कि मार्किंग टेक्निक जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को हार्म नहीं करनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं हो कि आपने उसको मार्क कर दिया तो भाई वो उसकी मृत्यु हो रही है, या फिर वैसा वो मार्क करने के बाद में उसका शिकारी उसको शिकार करके खा जा रहा है, तो ऐसी चीज़ आएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे उसको नुकसान हो जाएगा और हमारी पॉपुलेशन काउंटिंग वाली जो प्रोसेस होगी उसके अंदर भी हमारे को जो रिजल्ट होगा वो अलग देखने को मिलेगा और वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तीसरी बात याद रखनी है कि मार्क जो आप लगा रहे हैं वो धुल नहीं जाए या फिर निकल नहीं जाए, ये हमने देखा ही है। और एक और बात याद करनी है कि यहाँ पे आपको देखना है कि वहाँ पे माइग्रेशन ना हो या ना इमिग्रेशन हो। मतलब कि वो जो एरिया होना चाहिए वो ऐसा पैक होना चाहिए कि उसके अंदर से कोई से भी जीव निकल के बाहर ना जाए, ताकि अगर आपके मार्क किए हुए हैं तो वो बाहर निकल जाएंगे और आपका फिर कैलकुलेशन जो है वो गड़बड़ा जाएगी, साइज़ आपका सही ढंग से आएगा नहीं। और ऐसा भी ना हो कि भाई कोई बाहर के जो उसी सेम प्रजाति के जीव हैं वो अंदर आ जाए जिससे कि पॉपुलेशन बढ़ जाए, तो फिर वो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपका सेकंड टाइम में आपको मार्क वाले हुए जो संख्या है उसके मिलने के चांसेस कम हो जाएंगे, जिससे कि रिजल्ट पे आपके फ़र्क पड़ेगा। तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ना माइग्रेशन होना चाहिए ना इमिग्रेशन होना चाहिए। ठीक है, और एक और बात का ध्यान रखना है कि आपने मार्क और रिकैप्चर के टाइम में इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लेना कि 2-3 महीने बाद में जा रहे हैं तब तक कि उस जीव की मृत्यु हो जाए जो आपने मार्क करी है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे मार्क और रिकैप्चर के बीच में आप वापस टाइम जो आता है वो इतना कम रखें कि जिससे आपको वो जीव जिंदा मिले वापस। ऐसा ना हो कि आपने मार्क करा है और आप गए 2 महीने बाद में तो वो आपको जो मार्क करा हुआ था वो तो मर गया और आपने वापस जाल डाल के देखा तो आपको कुछ भी मार्क मिला ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये CSIR में आए हुए क्वेश्चन है। देखिए, तो सबसे पहला है कि इसके अंतर्गत एक लेख लिए, यहाँ पे 10 इंडिविजुअल थे जिनको मार्क किया गया और वापस छोड़ दिया गया। ठीक है, प्रोसेस के अंदर सेकेंड टाइम की सैम्पलिंग की गई कुछ दिनों बाद में, तो वहाँ पे 15 इंडिविजुअल को पकड़ा गया और उसके अंतर्गत से 5 इंडिविजुअल तो थे वो मार्क मिले। ठीक है, तो पॉपुलेशन का साइज़ आपको एस्टिमेट करना है।
अब हमें पता है कि हमें क्या करना है। सबसे पहले बार में कितने पकड़े थे, 10, जिसको मार्क करके छोड़ा, तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। सेकेंड टाइम में हमको टोटल कितने मिले, तो यहाँ पे आया 15 हमने सेकेंड टाइम में कैप्चर करे, तो वो आ गया नंबर। अब उसके अंतर्गत से कितने आपको मार्क मिले, तो 5 आ गया। तो ये काटा आपने 2 कटा और ये आपका आ गया है 30 आंसर, और ये आपका हो जाएगा सेकंड आंसर, जो कि बहुत ही सिंपल से निकल गया। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला बताना होता और ये प्रोसेस नहीं पता होती तो आप इसको न्यूमेरिकल समझ के छोड़ देते। तो अब याद आएगी कि ये क्वेश्चन आया, इसके अंदर पूछा गया है कि रेट्स के बारे में बात हुई है कि 80 रेट तो लिए उन्होंने, कैप्चर करे, ठीक है, उसको मार्क करा, वापस छोड़ दिए। फिर उसके बाद में 100 रेट लिए, कैप्चर करे, और उसी सेम फील्ड से जिसमें से 20 उनको मार्क मिले, ठीक है। तो वहाँ पे आपको देखना है कि कितनी साइज मिली। तो अब ये हमने देखे कि 80 तो थे पहले वाले में, फिर आया आपने सेकंड वाले में 100, और 20 उसके अंदर से मिले आपको मार्क। तो यहाँ पे अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये कटा 4, और ये आ गया आपका आंसर 400, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रास ऑफर की फैमिली बारे में लिखा हुआ है कि ग्रास ऑफर थे, बहुत सारी थे, उनको मार्क करा, रिकैप्चर करा। अब यहाँ पे हमारे काम के जो नंबर है वो देखिए, एक तो 100 ग्रास ऑफर थे जिनको कैप्चर करा और वापस उसी टाइम में 1 घंटे बाद में छोड़ दिया गया, मार्क और रिलीज करा गया। अगले दिन गए, उसके बाद में हमने देखा कि जो पकड़े उसके अंदर से 10 मार्क थे और 90 अनमार्क थे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 10 + 90 यानी कि हमारे टोटल हमारे पास कितने हमने पकड़े थे सेकेंड टाइम में, 100। तो यहाँ पे कैलकुलेशन को थोड़ा सा इन्होंने घुमाने की कोशिश की है, लेकिन आप घूमिएगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे पहला नंबर आएगा 100, जो हमने फर्स्ट टाइम में कैच कर रहे थे और वापस छोड़े थे। सेकेंड टाइम में भी हमने 100 ही पकड़े और 100 ही छोड़े, 100 ही पकड़े थे, जिसके अंतर्गत टोटल संख्या ये हमने टोटल कर ली सेकेंड टाइम की, और इसके अंतर्गत से आपके 10 मार्क थे तो 10 आ गए। अब ये कट जाएगा और यहाँ पे आपका 1000 आंसर आ जाएगा, जो कि है आपका थर्ड आंसर, ठीक है। तो ये आपके इस प्रकार आंसर निकल जाएंगे, ये बहुत ही ईजी रहेंगे और अब आप इसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमसे पूछ लीजिएगा, और हमारे ये PDF है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको, तो आप वहाँ पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में नहीं देखने को मिलता है तो आप सीधा सा टेलीग्राम पे जाएँ और गहलोत लाइफ साइंस क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।